नमस्कार दोस्तों, अम्बे बहार में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आज का ये वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो फल नज़र आ रहा है आपको, ये है अम्बे बहार, बगीचे की अम्बे बहार। तो दोस्तों, ये आती है फरवरी और मार्च में फूल आते हैं। तो इसका अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यदि हम लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि फूल कम मात्रा में आए तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें फूलों को टकाने के लिए, या हम उसमें खाद वगैरह जो भी देते हैं, लेकिन जब फूल ही कम है तो उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त होगा? तो दोस्तों, बगीचे में फूल इतने आने चाहिए कि वो गिरते गिरते भी रहे तो भी इतने होने चाहिए कि हमारे लिए पर्याप्त हो। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हमको शुरुआत अभी से करना पड़ेगी। जब बरसात के दिनों में पानी गिरता है, उसके बाद में जब हम खेत की तैयारी करते हैं, जब सोयाबीन करते हैं, उस समय जब हम खेत तैयार करते हैं, तो उस समय हमें, यदि हमारे पास देसी खाद हो और यदि नहीं भी हो और हम लाने की हमें क्षमता है, तो हम देसी खाद लाके बगीचे को अच्छी तरह से जुताई करके बगीचे को क्यारियाँ बना ले। ध्यान रखें दोस्तों, बगीचे की ज़्यादा गहरी जुताई भी नहीं करना है, क्योंकि जड़ें टूटती है और फिर बाद में जड़ें बनती है, तो जड़ों का टूटना और जड़ों का बनना उसमें समय लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फल रहते हैं वो भी समय पे बड़े नहीं हो पाते हैं। तो जुताई करें, लेकिन वैसी जुताई करें कि जड़ों को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, बगीचे को देसी खाद डालकर और उसमें राखोड़िया डालें, और राखोड़िया डालने के बाद में जुताई कर दें, बढ़िया सी जुताई, और उसके बाद में क्यारियाँ बना लें। और ज़्यादा ही यदि हमारे पौधे कमज़ोर चल रहे हैं तो आप उसमें ह्यूमिक एसिड डालें। ह्यूमिक एसिड डालकर लाइनों में डाल दें। भले ही अपन क्यारियाँ बनाते हैं, एक क्यारी बगीचे वाली और एक क्यारी बीच वाली, तो आप केवल जो बगीचे वाली क्यारी है उस क्यारी में ह्यूमिक एसिड डाल दें और बगीचे को पिला दें। और इस तरह से समय समय पर उसको पिलाते रहें। अभी गैपिंग नहीं करना है पिलाने में, क्योंकि यदि उसमें पान आ रही हैं तो आप उसको पिलाएं, ताकि उसमें फूटन वगैरह होती रहे और पेड़ मजबूत बना रहे। और जैसे ही दिसंबर महीना आता है तो दिसंबर फरवरी एंडिंग में फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस हिसाब से उसको तान दें कि 1.5 महीना के लगभग आपको तान देना है। तो इस हिसाब से आप उसको पहले पिलाएं और 1.5 महीने के लगभग उसको तान दे दें। और उसके बाद जब 15 दिन पहले या 10 दिन पहले फूल आने से हम उसको वापस से पिलाएं, तो उस समय हमें डीएपी डालना है। और डीएपी कौन सा डालना है? 12, 32, 16, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये वाला उसमें डाल के फिर उसको बढ़िया से पिला दें। उसके बाद में जो फूल आएंगे वो बहुत ही गजब के आएंगे। और जब फूल ज़्यादा होंगे तो गिरने की समस्या तो दोस्तों आती ही आती हैं, फूल गिरने की, क्योंकि फूल ही इतने मात्रा में आते हैं कि पौधे उनको धारण नहीं कर पाते हैं। पौधे में इतनी क्षमता नहीं होती कि सारे फूलों को वो धारण कर ले। यदि सारे फूल धारण कर लेंगे तो डालियाँ फट जाएगी। तो अम्बे बहार में यही होता है कि बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और फूल गिरते हैं। किसी समस्या, बीमारी के कारण यदि फूल गिरते हैं तो वो एक अलग बात है। और यदि पौधे की क्षमता नहीं है फूल को धारण करने की, तो जब वो गिरे तो उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फूल ही इतने ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब उसके बाद में फूल आ जाए, फिर उसको आप समय समय पर पिलाते रहें। अब पिलाना कैसा है कि मौसम को देखकर पिलाना है। जिस साल ज़्यादा बारिश होती है उस साल आप उसको कम पिलाएं, क्योंकि ज़मीन में नमी रहती है, तो वो तो मिट्टी बता देती है कि उसको पानी को आवश्यकता है या नहीं। तो जब मिट्टी आपको बोल रही है कि पानी पिलाना पड़ेगा, तो आप पानी पिला दीजिए मिट्टी को देखकर। और यदि उसमें नमी है तो आप उसको
खींच दे देकर पिलाएं, यानी रुक रुक कर पिलाएं, थोड़ा ज़्यादा समय निकालें, उसके बाद पिलाएं। हो सके तो आप पहले बगीचे वाली लाइन पिलाएं और एक बार बीच वाली लाइन पिलाएं। इस प्रकार से जब फूल हो तो उस समय हमें स्प्रे करने में भी सावधानी रखना पड़ेगी। अब स्प्रे करने में सावधानी कैसे रखेंगे? स्प्रे करने में ऐसी दवाई का प्रयोग करना है जिसमें फूलों को नुकसान ना हो। या तो आप फूल आने से पहले स्प्रे कर दें, और यदि आप का मन नहीं मानता है कि नहीं हम तो फूल आने के बाद ही स्प्रे करेंगे, तो आप ऐसी सिस्टमेटिक दवाई का प्रयोग करें जिससे फूलों को कोई नुकसान ना हो, तो फूल गिरेंगे नहीं। यदि ऐसी दवाई का प्रयोग कर दिया तो फूलों का ढेर लग जाएगा नीचे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सावधानी भी हमें रखना है। और यदि आपने पहले स्प्रे कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जब ये फूटन लेता है और उसमें आपको तेला थ्रिप्स वगैरह ऐसा कुछ नज़र आता है, लार्वा के अंडे वगैरह, लार्वा के बच्चे वगैरह नज़र आते हैं, तो आपको उसी समय स्प्रे करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमें इस तरह के वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए और इसी तरह के वीडियो लाने के लिए हमें प्रोत्साहित कीजिए। जय किसान, धन्यवाद दोस्तों।